तो ही गाइस, दिस इज भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, आज का सीन ये है कि मुझे कई सारे डीएम आए हैं जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा है कि रेनोवेटेड हॉस्टल्स में क्या क्या है। और जो रेनोवेटेड हॉस्टल है फिफ्थ हॉस्टल की बी विंग, उसमें अंदर क्या क्या रेनोवेट हुआ है और कैसे दिखता है अंदर का हॉस्टल और क्या क्या फैसिलिटीज़ तुम्हें अंदर मिलेंगी। तो आज मैं तुमको दिखाऊंगा वो। तो लेट्स गो। रुको जरा, सबर करो। तो भाई लोग, वीडियो के बीच में रोकने के लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, पर तुम्हें ये बताना था कि ये जो वीडियो की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी मैंने जल्दबाजी में शूट करी है। जो 5B है वहाँ पे जो लास्ट का काम है, जैसे फिटिंग विटिंग जो है वो चल रहा है और जो सामान की शिफ्टिंग चल रही है। तो जो स्टूडेंट का जाना है वो प्रोहिबिटेड है वहाँ पे, लेकिन स्पेशल परमिशन के साथ जो 5B की डायरेक्टर थी वो स्पेशल मेरे साथ गई ऊपर मुझे रूम दिखाने के लिए, और मैंने जितना हो सका उतना डिटेल में रूम के बारे में बताने की कोशिश करी है। आई रियली होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। तो अब हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। अंदर से घुसते तो ये है वार्डन, तो इस तरफ है 5B विंग, ठीक है, जो रेनोवेट होके तुम्हें यहाँ पे मिलेगा रूम। और उसके बाद है 5A जहाँ पे हम पहले रहते थे, लेकिन अब जो है पूरा का पूरा जो ये सीन होगा, ये रेनोवेशन भी जारी है। तो 2 साल बाद मेरे जाने के बाद यहाँ पे होता था रीडिंग हॉल, यहाँ पे आके बच्चे पढ़ते थे, काफ़ी बड़ा रीडिंग हॉल था। वैसे ही वहाँ कर दिया होगा, वो तगड़ा वैसे सीन था। मेन एंट्रेंस होती है फिफ्थ हॉस्टल के अंदर आते ही। ये जो राइट साइड आ जाएगा वो है 5B, और उस साइड जो है 5A, जो अभी हमारे जहाँ रहते थे वहाँ रेनोवेशन चालू हुई है। तो हम अब मूव करके फर्स्ट हॉस्टल की तरफ। तो ये सीन है पूरा। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, यहाँ रेनोवेशन चल रही है, अभी तक पूरी फुल रेनोवेशन नहीं हुई है, पर आने वाले 1 मंथ के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लिफ्ट है, बिल्कुल नई लिफ्ट लगाई गई है यहाँ पर हॉस्टल के अंदर, और 2 लिफ्टें हैं बेसिकली बच्चों के लिए। ये मेन रास्ता है ऊपर जाने के लिए। अगर तुम्हें लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ यूज़ करनी है, सो यू कैन गो बाय दिस वे। अंदर खोलते ही तुम्हें अगर लिफ्ट यूज़ करनी है तो तुम यूज़ करते हो। इको काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि अभी रेनोवेटेड ही है और अंदर मटेरियल नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा इको आता है वैसे भी कॉरिडोर में। ये आ गए हम 2nd फ्लोर पे। तो ये है पूरा 2nd फ्लोर का कॉरिडोर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रूम कैसे हैं 2nd फ्लोर के अंदर। सेम तरीके के रूम ही होंगे हर तरीके से, हर तरफ। इन रूम्स इस यूनिट की तरफ एंटर करते हो, ये 3 सीटर है। ये इस तरफ 2 सीटर्स हैं, 2 कमरे हैं यहाँ पे, 2 सीटर एंड 2 सीटर। देखो, राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। सेम चीज़ यहीं पे है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और ये किचन है सामने, और ये यूनिट होती है खाली। इसका यूज़ मेरे ख्याल से पहले तो हम जब यहाँ रहते, जब रिनोवेट नहीं था, तो यहाँ पे अपना क्लोज स्टैंड डाल के हम कपड़े वगैरह सुखाने देते थे। आपका मालूम नहीं क्या सीन होगा, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया हॉस्टल का देखा जाए तो। और यही चीज़ है, ये जो है तुम्हारा ये बालकनी है, ये बालकनी है, ये अभी तो खुली है। चलो, इधर से तुम्हें दिखता है हॉस्टल, सामने ये हॉस्टल है। अभी मैं 2nd फ्लोर पे ही हूँ। सीन ये है कि रशिया में जो ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, जो ग्राउंड फ्लोर होता है वही फर्स्ट फ्लोर होता है, तो इसलिए हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पे। ये 2nd फ्लोर है, ठीक है। तो ये सीढ़ियाँ, ये मतलब एक क्या है, इमरजेंसी डोर है, एग्जिट है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब जैसे तुम ये देख रहे हो, ये पूरा रूम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रेनोवेट कर दिया गया है ये पूरा का पूरा रूम। इसके अंदर तुम्हें जो अभी मिल रहा है वो है, ये पोल्का बोलते हैं बेसिकली रशियन में, और ये होता है शेल्फ टाइप कबर्ड, मिनी कबर्ड। और नीचे भी एक तंबूच का, इसको बोलते ड्रॉर इंडिया में। और ये स्टडी टेबल, ये एक और पोल्का। ये है बेड, पर इस पर जो मैट्रेस आएगी वो इतनी आएगी, इतनी ऊपर। और ये है तुम्हारी अलमीरा जो है, कबर्ड काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो तुम लोग। अब तुम लोगों ने देखा कि ये रूम बिल्कुल नया रेनोवेटेड है। ये है 2nd फ्लोर पे। तुम्हें मैं सीलिंग में दिखाऊँ कैसी है, पूरी अच्छे से रेनोवेट है। ये जो चीज़ होती है, ये होती है बेसिकली हीटर का काम करती है। ये सर्दियों में गर्म हो जाता है,
गर्म पानी यहाँ से जाता है तो ये गर्म रहता है, इससे कमरा भी गर्म रहता है। और बेड तुमने देख लिए ऐसे होंगे, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी जो मैट्रेस होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बेड क्या होता है, इजी टू कैरी है, और तुम अपना जो थोड़ा बहुत सामान है, अगर लगे बोलो अगर लगेज या बैग, तो तुम इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये सीन है। लोग मेरे से पूछते हैं वॉशरूम के बारे में, तो उनको दिखाता हूँ वॉशरूम। तो देखो, तो ये जो है वो है तुम्हारा बाथटब, ये शॉवर लगा हुआ है, अच्छी तरीके से वेल फिटिंग है, और टाइल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल रेनोवेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वाकई में। तो ये पूरा सीन है। ये तुम्हारा टॉयलेट दिखा इसलिए रहा हूँ लेकिन क्योंकि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि भैया वॉशरूम में दिखाओ, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि वॉशरूम दिखाओ हॉस्टल अगर दिखा रहे हो तो ये पूरा सीन है। तो फ्रेंड्स अभी हम एंटर कर गए हैं, वो है किचन। तुम देख रहे हो किचन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रेनोवेट कर दी गई है, पूरे के पूरे नई टाइलें हैं और वॉल टाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये बेसिन्स, और यहाँ पे लगाए गए हैं स्विच बोर्ड, रशिया में इसको बोलते हैं रज़ीद का। और ये है जो फ्यूज़ बॉक्स बेसिकली। फ्रेंड्स तुम देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से बना दिया गया है किचन में। और यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे एक टेबल आएगा और इस पॉइंट पे एक टेबल आएगा, तो इस पे यहीं पे तुम्हारा जो यहाँ इसी साइड पे तुम्हारा एक वो भी आएगा प्लेट का, जो तुम्हें यहीं पे खाना बना सकते हो डायरेक्ट, और टेबल पे भी तुम प्लेट का रख के अपना यूज़ कर सकते हो। और यहीं पे तुम्हारा फ्रिज भी होगा। अभी मैंने तुम्हें दिखाया 3 सीटर रूम, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा 2 सीटर रूम। घुसने लगे हैं अब 2 सीटर के ब्लॉक में। तो ये सीन है, ये एक रूम है 2 सीटर और एक ये 2 सीटर रूम है, ठीक है। अब इसके अंदर घुसते ही तुम देख रहे हो तुम्हें यहाँ 2 बेड मिलेंगे। सेम चीज़ है, जो मैट्रेस होगी काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने रूम पे खुद यही यूज़ करता हूँ। आने वाले टाइम पे तुमको अपने रूम का मैं जो कहते हैं रूम टूर भी दूंगा। तो सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है हॉस्टल के अंदर, यही है, हर जगह यही पे है, यही है। यहाँ तुम्हें सेम चीज़ मिल रही है, लाइक इस बेसिकली ड्रॉर, अलमीरा, और बेडरूम देख लिए। इंडिविजुअल के लिए एक तुम्हें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, तमूज का स्टडी टेबल 2 है, ठीक है। 2 चेयर्स हैं यहाँ पे, और स्मोक डिटेक्टर लगे पड़े हैं, आप देखो ये सब, और एक और ये चीज़ है। और गर्म करने के लिए अगर रूम तुम सोचते हैं कि ठंड है तो गर्म कपड़े कमरे कैसे गर्म रहते होंगे, तो ये सीन है। ये पाइप सर्दियों के टाइम गर्म हो जाती है, जिससे रूम गर्म रहते हैं। गर्म होने के साथ साथ जैसे ही गर्म होती है पूरी पाइप, तो वो यहाँ पे आके, ये पूरा स्टील का है, तो ये पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, इससे कमरा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर तुम्हें बताऊँ कि स्विच बोर्ड्स कितने हैं यहाँ पे, ये है, ये स्विच है लाइट जगाने का, तो मैं दिखाता हूँ लाइट जगा के। एक बटन से सारी लाइट ऑन हो जाती हैं इसमें। और एक तुम्हारे बेड के इस तरफ है, बेड के साथ में, और एक ये है तुम्हारे बेड के साथ में। इस यूनिट से बाहर आते ही, इस कमरे से बाहर आते ही तुम्हें ये जगह मिलती है, जो स्पेशल यूनिट होती है रूम के लिए। देखो मैं बात करूँ तो इस साइड जो है तो वो तुम्हारा है टॉयलेट, ठीक है, और इस साइड तुम्हारा वॉशरूम। तो इस यूनिट में जहाँ 2 सीटर रूम होते हैं वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये सीन था। अब तुम देखिए रूम कैसे हैं, ऐसे ही ऊपर होंगे, तो कुछ खास नहीं है। अभी तुम्हें एक और डिलक्स रूम दिखाऊंगा। वहाँ क्या है कि जो भी है रूम के अंदर ही किचन है, रूम के अंदर ही वॉशरूम है। उसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हाई है, पर देखते हैं। इन्हीं 2 रूम के अंदर जो तुम्हें मिल रही है, एक तरफ है 3 सीटर रूम और एक तरफ है 2 सीटर रूम, जो 2 कमरे इस तरफ, और साथ में ही एक यूनिट है। इसके अंदर घुसते ही तो मैं बता रहा हूँ कि सेम चीज़ है, यहाँ भी एक 2 सीटर रूम होगा और यहाँ पे 2 सीटर रूम है। सेम जो तुम्हें चीज़ वहाँ दिखाई थी वो वही है। आने वाले आई गेस किस तरीके से मुझे सीन लग रहा है
यहाँ की हालत देख के अक्टूबर से पहले ये हॉस्टल सेट नहीं हो सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के एंडिंग तक ही यहाँ पूरी की पूरी जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उनकी। ये पूरा सीन है। अभी तुमको दिखा रहा हूँ, ये यूनिट है, अभी तुमने देखी थी ये वाली यूनिट इस तरीके से, और अब ये एक यूनिट बिल्कुल सेम ही है उसकी तरह। एंटर करोगे तो ये एक यूनिट है, ये 3 सीटर रूम है, और वो किचन है। यहाँ पे 2 सीटर रूम्स होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और एक सेम इसी तरीके से, और सामने वॉशरूम दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुली स्पेस है यहाँ पे, और किचन ये है। मैं तुमको दिखाऊंगा सबसे जो डीलक्स रूम बोलते हैं, ये जो इसी साल इंट्रोड्यूस करी है टर्म। क्या है कि बेसिकली फ्लैट जैसी फीलिंग है इसके अंदर। एक रूम है, ठीक है, 3 बंदे रहेंगे, 3 बंदे रहेंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसी रूम के अंदर तुम्हारी किचन भी है और तुम्हारा वॉशरूम भी अंदर ही है। इस मैक्सिमम जो सबसे चीज़ इस रूम की होती है वो ये है कि किचन तुम्हारी अंदर है, तुम्हें बाहर जाके जो कॉमन किचन है वहाँ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी सही वाला सीन है यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ रूम का पूरा, तो देखो। तो देखो अंदर घुसते ही यहाँ पे तुम रख सकते हो अपना शू रैक। डीलक्स रूम की बात बता रहा हूँ। शू रैक रख के बाद अगर तुम इस साइड घूमोगे राइट साइड में, तो ये है तुम्हारा कमरा, ठीक है। 6th फ्लोर पे मेरा कमरा था, सेम टू सेम ऐसा। मैं और मेरे एक दोस्त रहते थे वहाँ पे, 2 बंदे। तो यही पूरा सीन था। अभी सेटअप नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ अक्टूबर से पहले सेटअप हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। ये सेम अलमीरा, मेरे ख्याल से 3 बंदों के लिए एक और अलमीरा आ जाएगी यहाँ पे, अगर अलाउ करेंगे तो ये एक बेड है यहाँ पे, एक बेड वहाँ पे, और एक यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे 2 टेबल है, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ रहने आओगे तो तुम्हें एक और टेबल मिल जाएगा। देखो खोलते ही ये है सीन, वॉशरूम तुम्हारा डीलक्स रूम का। और ये सीन है, यहाँ लाइट है, तो ये पूरी चीज़ है। और इस साइड से आगे बढ़ती हमारी किचन आ जाएगी। तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी जो होती है प्राइवेट किचन है, ठीक है। ये सब पूरी चीज़ें हैं। तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है। तो इस रूम का जो रेट है महंगा है, तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो भाई लोग ये पूरा सीन है इस कमरे का। ये किचन है, जो प्राइवेट होगी बच्चों के लिए। जो 3 बच्चे इस रूम में रहेंगे उनके लिए प्राइवेट होगी, बाहर का कोई भी यूज़ नहीं करेगा। बाकी लोगों के लिए कॉमन होगी। मतलब एक यूनिट जो तुम्हें दिखाई थी मैंने, वहाँ पे उसी यूनिट के बच्चे किचन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सीन है, 2 सीटर रूम यहाँ पे होंगे। अंदर किचन भी रहेगा जिसके, तो मैं दिखाऊँ। ये घुसा अंदर में इसके, तो ये वॉशरूम है, सेम चीज़ किचन है, और यहाँ पे 2 सीटर रूम, ठीक है। सेम ही सीन है, 2 सीटर रूम ये है, एक 2 सीटर रूम ये है, और ये वॉशरूम और टॉयलेट है, और ये है तुम्हारी किचन। तो इस और डीलक्स रूम में फ़र्क क्या है? यहाँ पे यहाँ 2 बंदे यहाँ रहेंगे और 2 बंदे यहाँ रहेंगे। तो मतलब ये कितनी यूज़ करेंगे? 4 बंदे टोटल, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ जो 3 बंदे एक रूम के अंदर रहेंगे उससे वही यूज़ करेंगे। मतलब प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट हो गया पूरा का पूरा सीन। ये पूरा सीन था, तो यही तुमको बताना था। अभी तुम देख ही रहे हो कि रेनोवेशन चल रही है, तो अक्टूबर के एंड तक पूरा सीन ख़त्म होगा। तो हाँ, अब मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से सारा सीन दिखा दिया है, सेकंड फ्लोर से, सॉरी, इंडिया के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर। तो यही है, ऊपर भी यही होगा। ऊपर फ़र्क पड़ेगा बस, और ये होगा तुम्हारा बोलते हैं जिसको व्यू का कैसा है क्या नहीं। बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। रहना तुम्हें रूम के अंदर है, बाहर नहीं। अगर तुम एंजॉय करना तो तुम यहाँ से जब निकलते हो बालकनी माइंड फ्रेश करने के लिए, तो यहाँ से जा सकते हो। तो यही पूरा सीन था।
और अब हम आ गए रूम के नीचे। तो ये पीछे रूम है वो तुम्हें डायरेक्टर है इस हॉस्टल की, जो इन्होंने बताया पूरा का पूरा मुझे सीन। स्पेशल गए थे मेरे साथ रूम दिखाने के लिए ऊपर। जब तुम इस रूम हॉस्टल में आओगे तो यही जो होंगे वो तुम्हारे डायरेक्टर होंगी। तो यही सीन था इस हॉस्टल का। ये सिक्योरिटी रूम होगा, ये कैमरे वगैरह यहाँ लगेंगे। तो यही था और कुछ खास नहीं है, सेम रूम्स हैं। ऊपर भी इस फ्लोर में वैसे ही होगा, ऊपर के फ्लोर में वैसा होगा और उसके ऊपर के फ्लोर में वैसा होगा। तो यही सीन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये देखो जैसे ये काम चल रहा है, ख़त्म होने में देर लगेगी ही लगेगी, 1-2 महीने से पहले ख़त्म हो ही नहीं सकता है काम। तो भाइयों मैंने तुम्हें मोटी मोटी क्लिप्स दे दी हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर में इस तरह आके भी रूम्स होते हैं। पहले यहाँ पे एक मेस थी जब हम नए नए आए थे, जैस्मिन कैफे करके, यार बहुत तगड़ा मज़ा आता था उस टाइम वहाँ पे। लेकिन अब सब बदल गया, जो कंपनी थी वो यहाँ पे काम नहीं करती तो कैफ़े बंद हो गया। उसके बाद पर वो कैफ़े बंद होने के बाद पास ही में और कैफ़े भी हैं। तो यही सीन था पूरा का पूरा, तुम्हें मैंने दिखाया। तो यहाँ से जब निकलते हो तो ये भी सीधे एग्ज़िट है, ठीक है। तो ये भी एग्ज़िट है, ये गोडाउन है, ज़्यादा ध्यान देने का नहीं। उससे पहले उधर भी एक कैफ़े होता था ऊपर, 777 कैफ़े, साथ में ही जहाँ पे कहते हैं इसको पूल टेबल स्नूकर जिम विम होती थी। पर वो पुरानी बात है, जब ये यूनिवर्सिटी यूक्रेन में थी, उसके बाद रशिया में आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए कंपनीज़ के, तो उसके बाद सब बदल गया। तो पास ही में मेस है, फिलहाल बंद है कोरोना वायरस के चक्कर में, पर खुलेगी। ये 5A विंग थी, तुम्हें मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया होगा। अब ये जा रही है रेनोवेशन पे और ये धीरे धीरे उतर जाएगी। अक्टूबर महीने के एंड में पूरा का पूरा सीन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें देने लगा हूँ अपने हॉस्टल की बैक साइड का व्यू। किसी ने दिया नहीं होगा आई गेस, वही सेम चीज़ है। बाहर का तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, रेनोवेटेड वाला थोड़ा साइड में तभी अच्छा लगेगा। लेकिन सीन ये है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है बिल्डिंग पे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ती है। तो ये चीज़ के कारण जो बाहर के ना सीन है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर का रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो तुम्हें दिखाता हूँ कि बैक साइड कैसी लगती है अपनी ये। तो भाई लोग, ये था तुम्हारा 5th हॉस्टल का विविंग जो रेनोवेट हो चुका है पूरे का पूरा। अक्टूबर के बाद वहाँ लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो मुझे यकीन है तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। मानता हूँ कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, पर तुम्हें मैं पहले भी रीज़न बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी में मैंने शूट करी है वीडियो ये, तो इसलिए। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो में पूरी जो डिटेल्स है रूम्स की और हॉस्टल की तुम्हें बता दी गई है। और बात करूँ 5th हॉस्टल के बी विंग के प्राइसेस की, जो अभी भी रेनोवेट हुआ है, तो उसके जो प्राइसेस हैं वो भी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन 5th हॉस्टल की जो डायरेक्टर है उनसे बात करने में मुझे लगा है पता, जो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया है, वो मे भी आने वाले टाइम में फिक्स हो सकता है, वही सही हो नंबर। तो लाइक जो नॉर्मल रूम्स है उसमें पर पर्सन जो चार्जेस हैं वो है 47,000, जो तुम्हें पर ईयर देना, जो पर ईयर चार्ज है, मतलब कि 47,000 तुम्हारा एक साल का लगेगा। अगर मैं बात करूँ सेमी डिलक्स रूम्स की, तो वहाँ पे जो चार्जेस है वो है 57,500 पर पर्सन, जो एक साल की फ़ी है पूरी, पर मंथ नहीं, पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे डिलक्स रूम्स की, तो वहाँ का जो प्राइस है वो है 67,500 पर पर्सन और 1 ईयर ओनली। तो ये था पूरा 5th हॉस्टल के बी विंग के बारे में, जो रेनोवेटेड हॉस्टल। तो मे भी आने वाले टाइम पे जब अक्टूबर में पूरा का पूरा हॉस्टल सेटअप हो जाएगा, पूरे मैट्रेस वैट्रेस हर एक चीज़ के साथ जो हॉस्टल है वो फुल हो जाएगा, जब पूरी तरह से सेटल हो जाएगा रूम्स भी, तो मैं शायद फिर से एक बार वीडियो बना के डालूंगा, मे बी इंस्टाग्राम। तो मुझे वहाँ फॉलो कर लेना, तुम्हारे स्क्रीन के नीचे दिख रहा है वो @it's me प्रणव। तो हाँ, तो फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं मेरे चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है गूगल फॉर्म। तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। मैं खुद ही तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगा। और फ्रेंड्स अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एडमिशन प्रोसीजर जो होता है उस पर पूरी एक वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट करो
उसके लिए तुम्हें 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें तुम्हें करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, ठीक है, और मेरी जितनी वीडियोस में लाइक कर ठोको, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा लाइक ठोको। अगर इस वीडियो में मेरी ये जो लाइक्स का रिकॉर्ड टूटता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो हाँ, ये बात है। तो यही बताना था तुमको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।